500 सालों के कड़े संघर्ष के बाद रामलला अपने मूल मंदिर में विराजने जा रहे हैं। 16 जनवरी से ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू है और इस दौरान द्वादश अधिवास के तहत अलग अलग जो विधि विधान है उसको संपन्न कराया जा रहा है। और इन सब के बीच अयोध्या से लगभग 270 किलोमीटर दूर यानी धर्म नगरी काशी में भी इस वक्त हम पातालपुरी मठ में हैं और यहाँ पर भी रामलला की एक मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और इसके लिए जो काशी के जो प्रकांड विद्वान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और द्वादश अधिवास के तहत यहाँ पर राम मंदिर का जो नवनिर्मित है उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम को गोपाल कृष्ण शास्त्री जो कि लक्ष्मीकांत शास्त्री के शिष्य हैं वो संपन्न करा रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और इस प्राण प्रतिष्ठा का महत्व क्या होता है। गुरुजी, देखिए अभी जो मंत्रोच्चार के साथ इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है, हमारे साथ गोपाल कृष्ण शास्त्री जी हैं। गोपाल शास्त्री जी, गुरु जी ये बताइए कि सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता क्या है और किस तरीके से इसको संपन्न कराया जाता है। पहले प्राण प्रतिष्ठा में यजमान चिन्हित किए जाते हैं, उनका शुद्धिकरण होता है, दशविधि स्नान, पंचगव्य प्राशन और गोदान। तो उससे करने से उनको ये पूजन का अधिकार प्राप्त होता है। तो उसके बाद देवो भूत्वा देवो यजेत कहते हैं, देवता ही बनकर देवता की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद जल यात्रा का कार्यक्रम शोभा यात्रा का हुआ। उसके पश्चात ब्राह्मणों द्वारा ये भगवान का जो मूर्ति आई थी, जहाँ निर्माण होता है, निर्माण होते समय वहाँ कर्म कुटी हवन होता है, कर्म कुटी का कार्य होता है जहाँ मूर्ति बनती है। लेकिन आजकल संभव नहीं है। पहले राजा महाराजा रहते रहे तो 2-4 महीने पहले जाकर वहाँ कर्म कुटी पत्थर देखते रहे, वो पत्थर देखकर इसमें मूर्ति का निर्माण होना है, वो सब कार्य वहाँ पर होता रहा। लेकिन अब समय का अभाव होने के कारण वो सब कार्य यहाँ पर हुआ, कर्मकुटी हवन उसको बोलते हैं। तो कर्मकुटी हवन के पश्चात फिर अपना ये जो जितने देवता हैं, गणेश जी आदि देवताओं की स्थापना हुई, मंडप स्थापना के पश्चात अरणि मंथन द्वारा अग्नि की उत्पत्ति मंत्रों द्वारा ब्राह्मणों ने करी है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा का जो विधि विधान है वो कहाँ पे वर्णित है, वेद में, उपनिषद में कहाँ पे है और किस तरीके से मंत्रोच्चार आप लोग करते हैं, जरा वो हमारे दर्शकों को सुनाइए कि आखिर अंदर जो गर्भगृह में इस प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो उस दौरान क्या कुछ वहाँ हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए जरा। प्राण प्रतिष्ठा हम लोग शास्त्रों के अनुसार कराते हैं। यहाँ प्रचलित में प्रतिष्ठा मोक्ति कम और प्रतिष्ठा मोक्ति कम और प्रतिष्ठा महोदधि 2 ग्रंथ हैं। उनके अनुसार जो प्रतिष्ठा का जितना कार्यक्रम संपादन होता है जो शास्त्रों में वर्णित किया गया है। अलग अलग जैसा जो अधिवास आप बता रहे हैं उनके बारे में बताइए कि उसका क्या महत्व है और क्यों जो अलग अलग अधिवास है वो कराए जाते हैं। सर्वप्रथम जलादिवास होता है। जलादिवास भगवान को रथ में विराजमान कर जो सरोवर जल का होता है वहाँ ले जाया जाता है। वो सरोवर में उनका विराजमान करते हैं, उसको जलादिवास कराते। किस लिए कराते हैं? जलादिवास कराने से हमारे इस देश में किसी भी प्रकार से जल की कमी ना हो, जल की पूर्णता बनी रहे। इस दौरान कौन से मंत्र होते हैं जिसका उच्चारण किया जाता है? के जो मंत्र हैं जल ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते जजमानो हव्रवे अहेडमानो वरुणे हवो दीर्घगु समान अयुः प्रमोखे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। ये कुछ पौराणिक मंत्र हैं, कुछ वैदिक मंत्र हैं, सभी तीर्थों के नाम लिए जाते हैं। उसमें जल में अधिवास करते हूँ, जल मातृका पूजन, स्थल मातृका पूजन इत्यादि सबका पूजन होता है। उनको फिर जल में रखा जाता है सर्वप्रथम। इसके बाद फिर हमने देखा कि कल जैसे जो 18 तारीख था तो वहाँ पर जो भगवान राम की मूर्ति है उसको गर्भगृह के अंदर लाया गया। तो वो कुछ प्रक्रिया पूरी होती है और किस तरीके से वो संपन्न कराई जाती है और इस दौरान कौन से मंत्रोच्चार होते हैं वो उच्चारण किए जाते हैं। गर्भगृह में मूर्ति को इसलिए लाया जाता है कि जो जितना भी कार्य होगा उनके गर्भ में ही होगा। उसके समय जो भगवान के जो मंत्र हैं, जैसे भगवान राम जी का मंत्र है ओम एदम विष्णु चक्रामे त्रेदानि ददे पदम समूढ़मस्य पागु सुरेश्वा इत्यादि मंत्रों द्वारा उनको वेद घोष पूर्वक सभी वेदों के मंत्रों से भगवान को लाया जाता है, वहाँ पर विराजमान किया जाता है। अच्छा, मतलब 19 तारीख को जिसे आज का जो दिन है, आज क्या होगा वहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि आज भी यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है तो मतलब 19 तारीख को क्या हुआ वहाँ पर और यहाँ पर आज? वहाँ पर क्या हुआ तो वहाँ का है, लेकिन यहाँ पर
आज 19 तारीख को सर्वप्रथम देवताओं का जो कल स्थापना किया था, यजमानों द्वारा उनका पूजन हुआ। पूजन के पश्चात देवताओं को घृतादिवास आज घृत में रखा। घृत में रखने के लिए क्या, अपने पूरे भारतवर्ष में किसी के यहाँ घृत की कमी ना हो, परिपूर्ण भरा रहे। उसके पश्चात आवाज देवताओं कुछ हवन हुआ है। हवन के पश्चात अभी अन्नादिवास भगवान के अन्न के समुद्र में रखा गया है। तो अपने भारतवर्ष में किसी प्रकार के अन्न की कमी ना हो, उसके लिए अन्नादिवास का कार्यक्रम। क्या कुछ जैसे जो मंत्रोच्चार होते हैं वो आप लोग की ओर से कराए जाते हैं, उसके बारे में जरा बताइए जरा हमारे दर्शकों को। हाँ, अन्नादिवास के मंत्र हैं, धान्यमसि दिनो हि देवान् प्राणाय त्वो दानाय त्वाभ्यानाय त्वा दीर्घामनु प्रसिद्धिमायुके देवो वाह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् त्वच्छदेन विना चक्षुके त्वा महीनां पयोसि। ये अन्न के जितने मंत्र जी, इसका मतलब भी थोड़ा सा समझाते रहिए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि अन्नों के जो मंत्र कहे गए हैं शास्त्रों में, वो मंत्रों द्वारा उनका जो अर्थ है कि हम अन्न में आपका अधिवास कर रहे हैं। इसके अधिवास करने से हमारी प्रजा पे, अपने भारतवर्ष में कभी अन्न की कमी ना हो। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा? जैसे देव स्नपन होगा, देवताओं का स्नपन कराया जाएगा 108 कलशों द्वारा। और फिर शिखर स्नपन हुआ। अयोध्या में शिखर बना नहीं है, इधर वो शिखर स्नपन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर शिखर बना हुआ कलश ऊपर वाला। हाँ, तो कल 108 कलशों द्वारा भगवान का देव स्नपन होगा, मंत्रों द्वारा। वैदिक जो मंत्र हैं उनके द्वारा 108 कलशों से भगवान का स्नपन होगा। एक 94 कलशों की विधि। महात्म्य क्या है? वो अनेक जड़ी बूटियों द्वारा जो जल है, उसमें जड़ी बूटियों द्वारा और मंत्रों के साथ उनको जो पढ़ा जाता, देव में देवत्व आता है। उनके पढ़ने से देवता की ऊर्जा आती है, देवताओं का तेज बढ़ता है। उसके लिए उन मंत्रों, जड़ी बूटियों, औषधियों के साथ। तो क्या उस दौरान मंत्रोच्चार होगा उसके? उसमें मंत्र, अनेक मंत्र जितने, जैसे अब सब हिरण्य का मंत्र है, जैसे आपको रत्नों से रत्न का हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मांकस्मै देवाय हविकाविद। जो रत्न आदि के जो मंत्र हैं उनसे भी औषधियों का, औषधि का मतलब जा ओखदे पूर्वा जाता देवस्त्रियुगम पुरा मनैनु बब्रूणा महकूशतंदामानि सब। ऐसे अनेक औषधि को फिर पंच गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी इत्यादि सब कलशों में डाला जाएगा। उनके द्वारा फिर आखिरी में 1000 छिद्र वाला कलश रहेगा, उससे भगवान का अभिषेक होगा। हाँ, वही उसी के अंतर्गत 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, मतलब एक तरीके से फाइनल जिसको रूप कहा जा रहा है, 84 सेकेंड का मुहूर्त बताया गया है, उस दौरान क्या होगा और कौन कौन से मंत्रोच्चार होंगे वो वहां पर उसका उच्चारण किया जाएगा, और 84 सेकेंड के दौरान क्या होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गर्भगृह के अंदर मौजूद रहेंगे? उस समय जो 84 सेकेंड का मंत्र है, सिर्फ वो प्राण प्रतिष्ठा का ही समय है, बाकी प्रक्रिया पूर्व हो जाएंगे। जो प्राण प्रतिष्ठा में जितने मंत्र हैं उतने में हो जाएंगे पूरे। उस समय मनोज्योति आदि उसका मंत्र पढ़ा जाएगा। पढ़ने के पश्चात भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका नामकरण संस्कार होगा। नामकरण संस्कार होगा। तो उस दौरान कौन से मंत्र होंगे जिनका उच्चारण किया जाएगा गर्भगृह में, और किस तरीके से वो सारी जो क्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी? जैसे प्रतिष्ठा का मंत्र मनोज्योतिर्जुगतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमान्तानोत्वरिटं समिमन्ददातु विश्वे देवाः संयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा का वैदिक मंत्र है। और भी मंत्र हैं, ये प्रतिष्ठा का मुख्य वैदिक मंत्र है। इसके द्वारा भगवान को हृदय में हस्त अंगूठा लगाकर उन पर प्राण डाले जाएंगे और उनको प्रतिष्ठित किया जाएगा। आंखों पे पर्दा भी डाला गया है, आंखों पट्टी, नेत्र, हाँ उसको कहते हैं नेत्र बांधा जाता है। उस सब नेत्रों, उसका क्या कारण है, उसके बारे में जरा बताइए। नेत्र में जो पट्टी बांधी जाती है, जब भगवान जब नेत्र खोलते हैं, जब भ्रमण करके आते हैं, उस नेत्रोन्मिलन होती है। एक चांदी की कटोरी में शहद, घी और सोने की सलाका से, जैसे हम काजल लगाते ना, उसी प्रकार भगवान को वो सलाका से नेत्र में ज्योति डाली जाती है। और शीशे में देखकर, डायरेक्ट नहीं, शीशे में देखेंगे और सामने भोग रखा जाएगा, प्रसादी। उनको भाई तुरंत नेत्र खोलते हैं, उनको कुछ दिखना चाहिए, नहीं दिखे, सामने कोई मनुष्य नहीं रहना चाहिए। उस समय सिर्फ शीशे में भोजन दिखे, हाँ शीशे में हम देखेंगे, देखते हुए उनको नेत्र में ज्योति डालेंगे। उनके अनेक मंत्र हैं, मंत्रों द्वारा ज्योति डालेंगे। कौन सा मंत्र है जरा हमारे? देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने, ये इत्यादि मंत्रों द्वारा उन नेत्रों, उसको कहते हैं नेत्रोन्मिलन। नेत्रोन्मिलन के पश्चात उनको जो सामने भोग प्रसादी रखा रहता है, उस शीशे में दिखा के फिर भगवान जी भोग प्रसादी पाते हैं।
उसके पश्चात आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई। शुरू होती है मतलब आगे उसके बाद दर्शन पूजन का जो दौर होता है वो शुरू होता है। ये जो द्वादश अधिवास की जो पूरी प्रक्रिया है ये कितने दिनों की होती है और कितने चरण होते हैं लगभग? वो प्रक्रिया अधिवास तो अनेक होते हैं, द्वादश ने अनेक अधिवास होते हैं। जितना समय है आपके पास कम समय तो कम से कम, जैसे अन्नादिवास प्रमुख है, जलादिवास, अन्नादिवास, घृतादिवास और शय्यादिवास। कम से कम 4 अधिवास, अनेक पुष्पादिवास, रसादिवास और फलादिवास इत्यादि घृतादिवास, अनेक अधिवास होते हैं। उसमें जो अधिवास आप कराएंगे उतना ही कम है। तो अभी जैसे जो अयोध्या में है वो क्या वहाँ पे द्वादश अधिवास हो रहा है? वो अयोध्या में जो अधिवास हो रहे तो अयोध्या का उनको, अच्छा, यहाँ पर आप लोग चूंकि जो पातालपुरी का ये मठ है यहाँ पर कितने अधिवास हो रहे हैं? इधर हम लोग 7 अधिवास कराएंगे। अच्छा, सर्वप्रथम जलादिवास हो गया, फिर अन्नादिवास, घृतादिवास, पुष्पादिवास, रसादिवास, शर्करादिवास और शय्यादिवास। हाँ, शय्यादिवास आखिरी में कराते नगर भ्रमण के पश्चात। अपने जो ठाकुर जी हैं रामलला जी, जिनको विराजमान करने जा रहे हैं, पूरे नगर में भ्रमण करेंगे। भ्रमण करने के पश्चात वो नगर भ्रमण के बाद थक जाते हैं, उनको शय्या में शय्यादिवास कराते हैं। फिर शय्यादिवास के दूसरे दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। मतलब अयोध्या में भी जो ठाकुर जी की मूर्ति यानी राम जी की मूर्ति है उसका नगर भ्रमण कराया जाएगा और उसके बाद फिर अगले दिन उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, व्यवस्था है जी मतलब मोटे तौर पे जो शास्त्रों में जो विधान है, प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व कौन सा मंत्र होता है? हाँ, उसके अनेक मंत्र हैं। नगर भ्रमण के मंत्र क्या? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहर, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये अक्षावृजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुषस्तान् हृदयक्षेमहि देवहितं जदायु शतमिन्दु शरदो अन्तिदेवाजत्रानश्चक्र जरसन्तानूनां पुत्रासो जत्रा पितारो भवन्ति मानो मद्यारीरिकता युर्गन्तु। ये जितने मांगलिक मंत्र हैं उनके मांगलिक मंत्रों के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भजन करते हुए सीताराम 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 कहिए। बिल्कुल, देखिए पूरा जो देश है वो इस वक्त सीताराम सीताराम कर रहा है और द्वादश अधिवास के बाद 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण होगा और इसके साथ ही जो करोड़ों जो राम भक्त है उनकी जो मुराद है वो पूरी हो जाएगी, सालों की जो तपस्या है वो पूरी होगी और इसके साथ ही जो अयोध्या में जो दर्शन पूजन का दौर है वो शुरू हो जाएगा। वाराणसी से विशेष पांडे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।